बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, तुम सब अल्लाह ताला से तौबा करो, सच्ची तौबा, तौबतन नसूह करो, पक्की तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो। गुनाह किसे कहते हैं? कहते हैं ना गुनाहों से बचो। गुनाह किसे कहते हैं? गुनाह कहते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से रूगर्दानी करना, अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ना और दीन में किसी नई बात को पैदा करना, ये गुनाह है। गुनाह किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ना और दीन में कोई नई बात पैदा करना, ये गुनाह है। और हर गुनाह की कोई ना कोई तासीर होती है, और गुनाहों की एक कॉमन तासीर ये है कि इससे इंसान को निदामत मिलती है। जो भी गुनाह करेगा उसको निदामत मिल के रहेगी, दुनिया की हो या आखिरत की हो या दोनों हो। जो नेकी करेगा उसको सलामती मिलेगी और जो नाफरमानी करेगा उसे निदामत मिलेगी। अगर कोई इंसान कितनी ही कामयाबी के साथ गुनाह क्यों ना करे, कोई रोकने पूछने वाला ना हो, सारे इख्तियारात उसके पास हों, अल्लाह की नाफरमानी कर ले पूरे इख्तियारात के बावजूद, लेकिन इसको निदामत होगी, मिलेगी, ये एक पक्की बात है। गुनाह की मिसाल बिच्छू की है, छोटा हो या बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। गुनाह की मिसाल आग के अंगारे की सी है, अंगारा छोटा हो या बड़ा वो पूरे घर को जलाने का ज़रिया बन सकता है। तो गुनाह से हमें बचना है और आज तौबा की रात में हमें इंशाअल्लाह तौबा करनी है। अल्लाह फरमाते हैं तौबतुन नसूह करो। तौबतुन नसूह किसे कहते हैं? दिल से भी गुनाह के ख़याल को निकाल देना, इतनी मेहनत करना, ऐसी तौबा करना कि दिल से भी गुनाह का ख़याल निकल जाए। तफसीर मज़हरी में तौबतुन नसूह में 4 बातें लिखी हैं कि 4 चीज़ें अगर हो जाएं, तौबतुन नसूह 4 बातों का, 4 चीज़ों का मजमुआ है। नंबर 1, ज़ुबान से इस्तिग़फ़ार करना, माफ़ी मांगना। नंबर 2, अपने आप को गुनाहों से रोक लेना, बदन को गुनाहों से रोक लेना। नंबर 3, गुनाहों की तरफ दोबारा न जाने का पक्का इरादा करना कि आइंदा मैं गुनाह बिल्कुल नहीं करूँगा। और नंबर 4, बुरे दोस्त, बुरी महफिल, बुरी मजालिस को छोड़ देना। जब तक इंसान बुरी मजालिस को नहीं छोड़ता तौबा पक्की नहीं रहती, फिर वापस हो जाता। शैतान का काम क्या है? ये गुनाह को हमारे सामने हल्का करके पेश करता है और मुज़य्यन करके पेश करता है। ये जी तो होता ही रहता है जी, आजकल बेपर्दगी है, निगाहों की हिफाजत तो मुमकिन ही नहीं है, पुरानी बातें हैं जी। तो बहुत सारी बातों को शैतान बड़ा हल्का करके पेश करता है। हदीस सुनिए, हदीस के अंदर आता है जो फासिक और फाजिर होता है वो गुनाह को ऐसे समझता है जैसे मक्खी बैठी थी उठा दिया, और जो मोमिन होता है, नेकी वाला, तकवा वाला होता है, गुनाह को अपने ऊपर पहाड़ की मानंद समझ रहा होता है। तो जो लोग गुनाह को हल्का समझ रहे होते हैं ये शैतानी वार में होते हैं। गुनाह को हल्का नहीं समझना चाहिए। हुक्म खुदा है, उसकी इज़्ज़त हमें करनी चाहिए। वतहसबूनहु हय्यिनन व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम, और तुम इसको हल्का समझते हो, हालांकि अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी बात है। बनी इसराइल के एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, दामूस रहमतुल्लाह अलैह। एक मरतबा कहीं निकले तो सामने एक पहाड़ नज़र आया जिस पे कोई सब्ज़ा ही नहीं था। तो दिल में ख्याल आया काश इस पे कोई सब्ज़ा होता,
कोई फ़ायदा होता इसका ज़्यादा, और ये होता वो होता, कोई मंज़र अच्छा होता, कोई मखलूक के लिए ग़िज़ा का कोई इंतज़ाम होता, फल होते, कुछ होता। जैसे दिल में ख्याल है ना, बड़ों की पकड़ छोटी बात पे भी हो जाती है, उनको फ़ौरन तंबीह हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल में इल्हाम फरमाया, अच्छा अब तुम मेरी बंदगी छोड़कर मेरे मुशीर बन गए हो, मुझे मशवरे देते हो, तुम्हें मेरी तख्लीक में नुक्स नज़र आने लगा, ये ऐसा है तो वैसा होता, ऐसा हो जा ऐसा होता। तो मुशीर बनने वाली बात हुई ना, बंदगी तो ख़त्म हो गई। जैसे ही दिल में इल्हाम हुआ फ़ौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, माफ़ी मांगी और एक इरादा किया कि आइंदा मैं उस वक्त तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं जब तक कि मुझे अपनी तौबा की कबूलियत के बारे में वाज़ेह कोई दलील मिल ना जाए। उन्होंने अपने ऊपर ये बात कायम कर ली। अब वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक बस्ती से गुजरे, बस्ती वालों ने खाना पेश किया, उनको बिठाया, खाना का मैंने तो खाना नहीं खाना। वो कहते रहे भाई अब क्यों खाना नहीं खा रहे, कोई वजह? तो उन्होंने वजह बहरहाल खोल के बता दी कि भाई ये मेरे साथ मामला हुआ और इस बुनियाद पर मैंने खाने का मना कर दिया। बस्ती वालों ने कहा ये भी कोई बात है, आप फिक्र न करें, खाना खाएं, उस बात के ऊपर जो अजाब होगा हम सह लेंगे। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब को हल्का समझा। फ़ौरन अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम फरमाया कि मेरे प्यारे इस बस्ती से जल्दी से निकल जाइए, मैं अपना अजाब भेज कर इनको अभी तबाह करना चाहता हूँ। ये मेरे अजाब को हल्का समझते। वतहसबूनहु हय्यिनन व हुव इंदल्लाहि अज़ीम। गुनाह को हल्का समझना एक बहुत बड़ी बात है। जब इंसान किसी भी गुनाह को हल्का समझे, मशाइख फरमाते हैं ये ख़तरे की घंटी है, ये अलार्मिंग पोजीशन आ जाती है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ए दोस्त ये ना देखना गुनाह छोटा है कि बड़ा, ए दोस्त ये न देखना कि गुनाह छोटा है कि बड़ा, बल्कि उस परवरदिगार की अज़मत को देखना कि वो कितना अजीम परवरदिगार है जिसकी तुम नाफरमानी कर रहे हो। इस एंगल से देखें। एक और अल्लाह वाले थे, फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इल्हाम फरमाया, मेरे बंदों से कह दो जब ये गुनाह करने लगते हैं सारी मखलूक से छुप के करते हैं, पर्दे रख लेते हैं, पर्दे डाल लेते हैं, तमाम दरवाज़ों को बंद कर देते हैं जहाँ से कोई मखलूक देखती है, लेकिन उस दरवाज़े को बंद करना भूल जाते हैं जहाँ से मैं परवरदिगार देखता हूँ। क्या गुनाह करते वक्त ये दूसरों से जो पर्दा करते हैं कि वो ना कोई देख सके, मेरे दरवाज़े को बंद नहीं कर पाते, क्या ये अपनी तरफ देखने वालों में सबसे कमज़ोर और हल्का मुझे समझते हैं कि उन तमाम दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं जहाँ से मखलूक देखती है, लेकिन उस दरवाज़े को बंद नहीं करते जहाँ से मैं देखता हूँ? क्या ये अपनी तरफ देखने वालों में सबसे हल्का मुझे समझते हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। सच्ची बात तो यह है कि अगर गुनाहों में बदबू होती तो हमें कोई अपने पास ना बिठाता। अगर गुनाहों में बदबू होती तो हमारे जिस्म के पता नहीं किस किस अर्ज़ से बदबू निकल रही होती और हमें कोई अपने पास ना बिठाता। एक और बात, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सत्तारी है कि हम इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सत्तारी का ये पर्दा ना हो और अल्लाह ताला हमारी हकीकत को खोल दें तो हमें कोई इज़्ज़त देने वाला ना मिले। एक बुज़ुर्ग फरमाते थे, ए दोस्त जिसने तेरी तारीफ़ की उसने दर हकीकत तेरे परवरदिगार की सत्तारी की तारीफ़ की। ए दोस्त जिसने तेरी तारीफ़ की उसने असल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सत्तारी की तारीफ़ की। हमें कहते हैं कोई हाजी साहब, हाफिज़ साहब, हज़रत साहब, फ़लाँ साहब, जनाब, बड़ी इज़्ज़त के अलक़ाबात मिलते हैं। असल में हमारी तारीफ़ नहीं हो रही, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सत्तारी की तारीफ़ हो रही है। अगर वो हमारे ऐबों को खोल दे तो ये हमारी तारीफ़ ना हो रही होती। अच्छा, एक इंसान की ज़ाहिरी शक्ल है जैसे आप मुझे देख रहे हैं, एक इंसान की बातिनी शक्ल है जो आलम मिसाल में बन जाती है। और वो शक्ल कैसे होती है? वो आमाल की निस्बत से होती है। जिसके आमाल जैसे होते हैं आलम मिसाल में उसकी शक्ल वैसी बन जाती है। मिसाल के तौर पर जिस बंदे के अंदर हिर्स ज़्यादा होती है ना, उसकी शक्ल आलम मिसाल में कुत्ते की मानंद बन जाती है, क्योंकि कुत्ते के अंदर लालच होती है।
और जिस बंदे के अंदर बेहयाई ज़्यादा होती है उसकी आलम मिसाल में शक्ल खिंजीर की मानंद बन जाती है कि खिंजीर जानवरों में सबसे ज़्यादा बेहया जानवर है। और जो अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ पहुंचाता है, उनके दिलों को तंग करता रहता है, उसकी मिसाल बिच्छू की मानंद बन जाती है। तो जैसे उसकी शख्सियत और सिफ़ात होती हैं वैसे उसकी आलम मिसाल में एक शक्ल बन जाती है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे, उनके बेटे थे शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ने उनसे खूब दीन का काम लिया, दीन पढ़ना पढ़ाना तालीम और ताल्लुम में मसरूफ़ रहते थे। तो उन्होंने अपने घर में एक मस्जिद बैत बना ली थी, पाँचों नमाज़ें बाजमात वहाँ पढ़ते और नमाज जुम्मा के लिए जामे मस्जिद में तशरीफ़ लाया करते थे। और वो दिल्ली की जामे मस्जिद उनके घर से चंद किलोमीटर दूर थी। चेहरा बहुत मुनव्वर था और जो उनके मुरीदीन थे, आशिकीन थे, उनको देखना चाहते थे। तो सारा हफ्ता तो ज़ियारत ना कर पाते, बस जुम्मे के दिन जब नमाज़ पढ़ने के लिए वो अपने घर से निकलते, मस्जिद पहुँचते, तो आते जाते लोग उनका दीदार कर लेते, कोई सलाम कर लेता, कोई दुआओं का कह देता। तो लोग सारा हफ्ता इंतज़ार करके जुम्मे को उनके रास्ते पे, उनके वक्त पे आते थे कि इनको देख दीदार भी हो जाए और अगर कोई सलाम हो सके तो वो भी हो जाए। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मस्जिद आते हुए अपने चेहरे के ऊपर रुमाल डाल दिया जैसे घूंघट डाला जाता है। अब लोग दीदार से महरूम हो गए और ये मुस्तकिल उन्होंने कर लिया। हर जुम्मे को आते तो एक तो निकलते हफ्ते में एक मरतबा, और दूसरा जब निकलते तो चेहरे को ढांक लिया करते थे। तो लोग बड़े तरह पे परेशान हुए कि अब तो शेख का दीदार भी नहीं हो रहा। तो उनके एक खादिम थे, फसीहुद्दीन उनका नाम था। तो लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई आप हज़रत को हमारा पैगाम पहुंचा दें, सारा हफ्ता हम इंतज़ार में होते, तो अगर आपका दीदार हो जाए करे तो हमारे दिल की खुशी होगी। पहले हो जाता था, अब आप चेहरे पे कपड़ा डाल लेते, रुमाल अपना डाल लेते। तो खैर लोगों ने जब कई दफ़ा कहा ना, तो फसीहुद्दीन साथ होता था, खादिम थे उनके साथ होते थे। एक दिन हज़रत जुम्मे का दिन था, जुम्मे के लिए जब निकले तो उसी तरह रुमाल डाल लिया। तो खादिम ने अर्ज़ किया, हज़रत अगर आप ये रुमाल उठा लें तो लोग आपका दीदार कर लें, लोग आपको देखना चाहते हैं। जैसे ही खादिम ने ये बात की, हज़रत ने अपना रुमाल उस खादिम फसीहुद्दीन के सर पर डाल दिया। फसीहुद्दीन के सर पर रुमाल आया, वो बेहोश गिर गया, बेहोश हो गया। फिर लोगों ने उसको उठाया, जब होश आया पूछा क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा जब हज़रत ने मेरे सर पर रुमाल डाला और फिर मैंने जब बाज़ार में नज़र डाली, मुझे कुत्ते बिल्ले खिंजीर तो नज़र आए, इंसान थोड़े नज़र आए। तो बाद मरतबा अल्लाह ये कैफियत किसी पे खोल भी देते हैं, तो हमें तौबा करने की ज़रूरत है। ये हमारी ज़ाहिरी शक्ल, ये तो अल्लाह की सतारी की वजह से है कि इज़्ज़त मिल रही है। खोल दें तो फिर मामला कुछ और हो। एक है लफ्ज़ जाहिल और एक है अजहल। अजहल कहते हैं जाहिलों का भी जाहिल, जाहिलों का सरदार का समझ लीजिए। जाहिल और अजहल, जाहिल तो हम सब जानते हैं, लेकिन अजहल कौन है? बड़ा जाहिल, जाहिलों का भी सरदार। अब जाहिल किसे कहते हैं और अजहल किसे कहते हैं, इसको सुनिए। एक मुताबिन अहनफ इब्न कैस रहमतुल्लाह अलैह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बैठे हुए थे। हज़रत उमर ने उनसे पूछा बताओ जाहिल किसे कहते हैं? उन्होंने जवाब दी, हज़रत जो बंदा अपनी दुनिया की खातिर अपनी आखिरत तबाह कर ले। हज़रत उमर ने पूछा जाहिल किसे कहते हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, हज़रत जो बंदा अपनी दुनिया की खातिर अपनी आखिरत को तबाह कर ले वो जाहिल है। जो अपनी 60-70 साल ज़िंदगी खातिर लाखों करोड़ों अरबों साल की ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी को तबाह कर ले, ये जाहिल है। सीधी सी बात है। फिर पूछा अजहल किसे, फिर कहा बताओ अजहल किसे कहते हैं? हज़रत उमर ने कहा कि जो इंसान दूसरों की दुनिया की खातिर अपनी आखिरत तबाह कर ले, ये अजहल है। जाहिल कौन है? जाहिल वो है जो अपनी दुनिया की खातिर अपनी आखिरत तबाह करे, ये जाहिल है।
और जाहिलों का सरदार अजहल कौन है? जो दूसरों की दुनिया की खातिर अपनी आखिरत तबाह कर रहे। जाहिल ने कम से कम अपनी आखिरत तबाह की थी, दुनिया तो कुछ बनी थी ना। लेकिन अजहल वो है कि अपनी दुनिया भी ना बनी, अपनी आखिरत भी ना बनी, किसी और की दुनिया के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर लिया। ये अजहल है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। एक होता है नेकियों में बहुत आगे बढ़ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात होती है गुनाहों से कामिल अपने आप को बचा लेना, ये ज़्यादा अहम है। जो कारोबारी लोग हैं ना, वो समझते हैं इस बात को कि कारोबार में नफ़ा चाहे थोड़ा हो, अगर नुकसान नहीं है ना तो ठीक है, लेकिन अगर नुकसान हो रहा है, लॉस में जा रहा है, तो फिर सब नुकसान है। तो नेकियां नफ़े की मानंद और गुनाह नुकसान की मानंद हैं। तो हम आज इरादा करें कि अपने गुनाहों को छोड़ेंगे। और ये बात भी याद रखिए, हमारे मशाइख ने फरमाया, जो शख्स अपने इल्म और इरादे से अल्लाह ताला की नाफरमानी करना छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआओं को रद्द करना छोड़ देते हैं। जो शख्स अपने इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआओं को रद्द करना छोड़ देते हैं। गुनाह दो तरह के होते हैं। एक वो जो गलती से हो गया, अचानक हो गया, भूल से हो गया, कोई कैफियत आई, गुनाह हो गया, इसकी तौबा आसान है, इसको छोड़ देना भी आसान है। एक और गुनाह है, वो कौन सा? जो सोच समझकर प्लानिंग करके टाइम और हर चीज़ को तय करके किया जाए। ये जो तय करके गुनाह का करना होता है ना, ये बहुत बड़ा काम और बहुत भारी काम होता है। ये बहुत नुकसानदेह होता है, इससे तौबा करना भी मुश्किल है, इसका माफ़ होना भी मुश्किल। तो जो शख्स अपने इल्म और इरादे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करना छोड़ दे, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को रद्द फरमाना छोड़ देते हैं। तो हम इरादा करें कि अपने इल्म और इरादे से अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और नफ़रत डाल दी उसने तुम्हारे दिल में कुफ्र की, गुनाह की और नाफरमानी की। जब इंसान का नेक आमाल ज़्यादा होते हैं और ईमान बढ़ता चला जाता है, जितना ईमान बढ़ता है उतनी गुनाहों से नफ़रत बढ़ती है। जिनको गुनाहों से नफ़रत नहीं होती, वो यकीन कर लें कि उनका ईमान बड़ा कमज़ोर है। जितना ईमान बढ़ेगा, गुनाहों से नफ़रत बढ़ती चली जाएगी। याद रखें, गुनाह करने के बाद नादिम होना, शर्मिंदा होना, ये किस बात की दलील है? ये ईमान के होने की दलील है कि इंसान से कोई गलती, नाफरमानी हो जाए, गुनाह हो जाए और वो उसके बाद नादिम हो जाए, शर्मिंदा हो जाए, ये ईमान की दलील है। तो हम गुनाहों को छोड़ने का इरादा करें कि अल्लाह आज के बाद हम आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। जब इरादा इतना आसान नहीं है, खाली कह देने से, सर हिलाने से कुछ नहीं हो जाएगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। और जब फ़िक्र करेंगे कि मुझे गुनाह नहीं करना, तो करते करते एक एक गुनाह कम होगा हमारी ज़िंदगी में। आहिस्ता 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 जाके कभी वो वक्त आएगा कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से हम बचने के काबिल होंगे। इसके लिए मुस्तकिल मेहनत की ज़रूरत होगी, फिर जाके ये हमें कैफियत हासिल होगी, अचानक नहीं मिलने लगी। लेकिन जब कोशिश शुरू कर देंगे, आज अगर बिलफर्ज 100 गुनाह हो रहे हैं तो कल 98 हो जाएंगे, फिर 96 होंगे, फिर 90 होंगे। करते करते आहिस्ता 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 कुछ वक्त के बाद हमारी ज़िंदगी में कोई एक दिन ऐसा आ गया अगर कि जिस दिन हमारी कोई अल्लाह की नाफरमानी हमसे ना हो, बस हमारी खुशनसीबी का आगाज़ हो गया। आज हमारी ज़िंदगी को 30, 40, 50 साल गुजर गए, कबो बे जितने भी लोग बैठे हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्या अभी यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि अल्लाह एक दिन हमारे पास अभी है कि जिसमें हमने तेरी कोई नाफरमानी ना की हो? बताएं जी। हमारे पास तो एक दिन भी अभी ऐसा नहीं है कि जिसमें हमने अल्लाह की नाफरमानी ना की। क्या शक्ल दिखाएंगे क़यामत के दिन अल्लाह को? मरना तो है, अल्लाह के सामने जाना तो है। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस उम्मत में ऐसे ऐसे पाकीज़ा लोग भी गुजरे हैं कि 20-20 साल तक गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को गुनाह लिखने का मौका ही नहीं मिला। तो हम अगर आज से हिम्मत शुरू करें
कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें वो नेमत मिल जाएगी। फ़िक्र तो करें। दूध कुछ ख़राब लग रहा है, और दूध है तो दे दें, चेक कर लें, क्यों दूसरा मंगवा लें। गुनाह बहुत बुरी चीज़ है, गुनाह बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन 4 चीज़ें गुनाहों से ज़्यादा बुरी हैं। पहली चीज़, गुनाह को हल्का समझना। बंदे से गलती हो गई, कम से कम अपने आप को गुनाहगार तो समझे, माफ़ी तो मांगे, लेकिन गुनाह को हल्का समझना ये गुनाह से ज़्यादा बुरा है। दूसरा, गुनाह करके खुश होना, अल्लाह की नाफरमानी करके एंजॉय करना, खुश होना, ये भी गुनाह से ज़्यादा बुरा है। और तीसरी चीज़, गुनाह पर इसरार करना, एक ही गुनाह को बार 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 किए जाना, ये भी गुनाह से बुरा है। और चौथी चीज़, गुनाह करके फ़ख्र करना, अपनी बड़ाई को जाहिर करना कि जी मैंने ये गुनाह किया। ये 4 चीज़ें गुनाहों से ज़्यादा बुरी हैं। और अगली बात सुनिए, हर कबीरा गुनाह के अंदर 10 खराबियां हैं। किसी भी एक कबीरा गुनाह के अंदर 10 खराबियां हैं, हर कबीरा में। वो कौन सी हैं? फ़क़ी अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन में ये बात लिखते हैं, फरमाते हैं कि हर कबीरा गुनाह के अंदर 10 खराबियां होती हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला उस शख्स से नाराज़ हो जाते हैं। नंबर 2, शैतान उससे खुश होता है। नंबर 3, वो जहन्नम के करीब हो जाता है। नंबर 4, जन्नत से वो दूर हो जाता है। नंबर 5, वो अपने नफ्स के साथ, अपने जिस्म के साथ भी बेवफाई कर रहा होता है कि गुनाह करके कब्र और क़यामत के दिन अज़ाब का अपने आप को मुस्तहिक़ बना रहा होता है। जब गुनाह किया और तौबा न की तो क्या हुआ कि अपने ही जिस्म को अज़ाब कब्र के लिए ख़ुद पेश कर रहा है, अपने साथ ही बेवफाई कर रहा है। नंबर 6, अपने नफ्स को नापाक कर लेता है। हर गुनाह बातनी तौर पर निजासत की मानंद है। आँख ने गलत देखा, आँख नापाक हो गई, कान ने गलत सुना, कान बातनी तौर पर नापाक हो गए। नंबर 7, अपनी निगरानी पर मामूर फ़रिश्तों को तकलीफ़ पहुँचाता है। फ़रिश्तों को तकलीफ़ होती है अगर कोई इंसान गुनाह करे। नंबर 8, ज़रा दिल को थाम के सुन लीजिए, और रोज़े रसूल पर नबी अलैहिस्सलाम को कब्र मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम के दिल को गमगीन करता है। जो भी कबीरा गुनाह करता है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी कब्र मुबारक में गमगीन करता है। इतना आसान नहीं है गुनाह करना। हर पीर और जुमेरात को नामा अमाल उम्मत का हुज़ूर की खिदमत में पेश किया जाता है। जब हमारे गुनाह पहुँचते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचती है। एक अल्लाह वाले थे, उनकी आदत थी कि 1 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ते और नबी अलैहिस्सलाम को हदिया करते, फिर 1 लाख दफ़ा पढ़ते, फिर हदिया करते। तो एक मरतबा उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और उन्होंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा गमगीन है और सीने के ऊपर ज़ख़म के निशान हैं। तो परेशान होकर पूछा, या रसूलुल्लाह, आपके चेहरे पे गम के आसार और सीने के ऊपर ये ज़ख़म, खैरियत तो है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी उम्मत के नौजवान नाफरमानी करते हैं अल्लाह की, मेरी सुन्नत को तोड़ देते हैं, ये मेरे दिल को ज़ख्मी कर देते हैं, छलनी कर देते हैं मेरे सीने को। तो इतना आसान नहीं है गुनाह करना। जब गुनाह किया, गुंबद खदरा में अपने महबूब को के दिल को गम पहुँचाया। नंबर 8, वो बाकी मखलूक के साथ भी बेवफाई करता है, ख़यानत करता है। कैसे? कि जब ये गुनाह करेगा बारिश रुकेगी, गुनाह करेगा अल्लाह की रहमतें रुकेंगी, बाकी मखलूक भी परेशान होगी इसके गुनाहों की वजह से। और नंबर 10, जहाँ इंसान गुनाह करता है ज़मीन का वो टुकड़ा क़यामत के दिन गवाही देगा। ज़मीन के उस टुकड़े को अपने ही ख़िलाफ़ गवाही के लिए क़यामत के दिन के लिए तैयार कर रहा होगा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये क़यामत के दिन का मामला होगा कि ज़मीन खोल खोल के बता देगी कि हाँ, इसने छुप छुप के यहाँ ये किया था। यहाँ तो छुप के करते, लेकिन वहाँ ज़मीन ही खोल के बताएगी अल्लाह के हुक्म से। यौम तुबला सराइर, जब सारे भेद खोल दिए जाएंगे
आज तो ना बाप को पता लगता, ना माँ को पता लगता, ना किसी और को कान पता नहीं लगने देते। लेकिन ये यहाँ की बात है। लेकिन जब अल्लाह के हुक्म से ज़मीन बताएगी और सारे भेद और राज खोल देगी, उस वक्त सिवाय निदामत के और कुछ नहीं होगा। हमारी हालत ये है कि किसी दूसरे के बारे में गुनाह का शक भी हो जाए ना, उससे नफ़रत करनी शुरू कर देते हैं। अपने गुनाहों का यकीन भी होता है, तब भी अपने आप से नफ़रत नहीं करते। अपने गुनाहों का पूरा यकीन होता है कि हमने ये काम किए हैं, ये कारनामे अंजाम दिए हैं, अपने आप से नफ़रत नहीं होती। किसी दूसरे के बारे में खाली शक हो जाए तो उसको बुरा समझना शुरू कर देते। ये बड़ी ज़्यादती है। और याद रखें, गुनाहगार इंसान अल्लाह ताला की नज़रों से गिर जाता है, अपने पैदा करने वाले महबूब की, मुहसिन हकीकी की, माबूद की निगाहों से गिर जाता है। जब भी इंसान गुनाह करता है ना, तो सबसे पहले उससे क्या तौफीक छीनी जाती है? रात के आखिरी पहर की मुनाजात की लज्जत। बनी इसराइल के एक आलिम थे, बुज़ुर्ग थे कोई, उन्हें इस बात का इल्म था कि गुनाह की वजह से आमाल की तौफीक अल्लाह छीन लेते हैं। अल्लाह की शान उनसे कोई गुनाह हुआ और वो गुनाह कई दिन चलता रहा, कुछ अरसा चलता रहा। उन्होंने अपने सारे हालात पे गौर किया तो कोई चीज़ कम नज़र न आई, हर चीज़ उसी तरह। तो एक दिन दुआओं में अल्लाह को कहने लगे, अल्लाह तेरी कितनी मेहरबानी है, मैं इतने दिनों से तेरी नाफरमानी कर रहा हूँ लेकिन तूने कोई कमी ना की। फ़ौरन दिल में इल्हाम किया, मेरे बंदे, जिस दिन से तूने मेरी नाफरमानी शुरू की है, मैंने तो नेमतें उसी दिन से वापस लेनी शुरू कर दी। बड़े हैरान, या अल्लाह वो कौन सी नेमत है जो आपने वापस ले ली? अल्लाह ताला ने दिल में इल्हाम फरमाए, मेरे बंदे, रात को तहज्जुद में मुनाजात की लज्जत, तो उठता तो है लेकिन अब लज्जत कोई नहीं मिलती, वो वापस ले। रात को इंसान उठे भी, तहज्जुद में दुआएं भी करे और अल्लाह से दिल न लगे, गुनाहों की सज़ा हुआ करती। एक मरतबा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हज़रत दुआ कर दीजिए रात को तहज्जुद की तौफीक मिल जाए, रात के अमाल की तौफीक मिल जाए। उन्होंने क्या फरमाया था, ए बंदे, तू दिन के अमाल को दुरुस्त कर ले, रात के अमाल की तौफीक वो तुझे खुद दे देगा। हम अपने दिन को ठीक कर लें, अपने मामूलात को ठीक कर लें, रात के अमाल की तौफीक अल्लाह ताला खुद आता फरमा देगा। तो कोई भी गुनाह हल्का नहीं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ए दोस्त, किसी गुनाह को हल्का ना समझना, छोटा ना समझना कि ये गुनाह छोटा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत पे गौर करना कि जिसकी नाफरमानी कर रहे हो वो कितना बड़ा परवरदिगार है। तो कोई गुनाह छोटा नहीं। अल्लाह ताला की अज़मत को इंसान अगर गौर करे तो कोई गुनाह छोटा नहीं। 4 गुनाह ऐसे हैं, तीन गुनाह ऐसे हैं कि जिनके इर्तिकाब की वजह से ख़ात्मा बिल खैर नसीब नहीं होता, मौत कलमे पे नहीं आती। 3 गुनाह ऐसे हैं, ये बहुत ख़तरनाक गुनाह हैं। पहला गुनाह, अहकाम शरीयत को बोझ समझना। एक इंसान गफलत की ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई भी शरीयत का हुक्म है, नहीं अमल कर पा रहा, लेकिन अपने आप को कमज़ोर समझे, गलती पर समझे, गुनाहगार समझे, कसूरवार समझे, बिल्कुल ईमान सलामत है, कमज़ोर है वो अपनी जगह, लेकिन शरीयत के किसी हुक्म को बोझ समझना, ये ईमान सल्ब हो जाने का ख़तरा है। मसलन औरत ये महसूस करे पर्दा एक बोझ है, मुसीबत है, या मर्द किसी भी दीन के काम को, शरीयत के हुक्म को बोझ समझे। ये बोझ समझना जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। इंसान अमल ना कर सके, अपने आप को गलती पर समझे और अल्लाह से मांगे, या अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा, तो ये अमल ठीक है। लेकिन बोझ समझना और गुनाह को जस्टिफाई करना लॉजिक के ज़रिए, ये अमल इंसान के ईमान को छीन सकता है, कुफ्र पे ख़ात्मा हो सकता है। दूसरा गुनाह, दूसरा अमल कौन सा है जिसकी वजह से ख़ात्मा बिल खैर नसीब नहीं होता? कि इंसान को डर ही ना हो मौत कलमे पे आएगी कि नहीं आएगी।
जिनको अल्लाह ईमान अता फरमाते हैं और जितना बड़ा उनका ईमान होता है उतना उनको खौफ होता है कि पता नहीं मौत के वक्त क्या होगा। उनको खौफ रहता है हर वक्त। तो कोई भी नेक और मुत्तकी इंसान होगा उसके दिल में खौफ लाजमी होगा कि पता नहीं मौत कलमे पे आएगी कि नहीं आएगी। और जो बिल्कुल बेफिक्र होते हैं, परवाह नहीं होती कि मौत के वक्त क्या होगा, तो ये बेफिक्री जो है ना, ये ईमान को फिर ले जाती है। शैतान फिर ऐसे काम करता है, फिर इसके ईमान की हिफाजत नहीं हो पाती। और तीसरी बात, नेमत इस्लाम के ऊपर अल्लाह का शुक्र गुज़ार दिल से न होना। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ईमान अता फरमाया। जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन कोई काफिर, यहूदी, हिंदू, सिख भी पैदा हुआ होगा। अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया, ईमान और इस्लाम की नेमत अता फरमा दी। इसका हम दिल से शुक्रिया अदा करें, अल्लाह के शुक्र गुज़ार रहें, तो भी इससे ईमान की हिफाजत होती है। इसके लिए दुआ सिखाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम अगर इन कलिमात को हम यकीन के साथ करें और शुक्र अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने के लिए करें, पढ़ें, तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाएंगे। अच्छा, गुनाहों की सूरतें भी मुख्तलिफ़ होती हैं और 3 सूरतें होती हैं गुनाहों की। आम तौर से गुनाहों की सज़ा, गुनाहों की सज़ा की 3 सूरतें होती हैं। एक का नाम है नकीर। नकीर ये क्या होता है? इधर गुनाह किया उधर मुसीबत आई, इधर गुनाह किया उधर परेशानी आई, फ़ौरन अदले का बदला हो जाता है। ये सबसे आसान सूरत है कि इधर कोई काम किया उधर कोई इसको नुकसान उठाना पड़ा, परेशानी आई, तो ये अदल बदल हो जाता है। सबसे आसान सूरत है। दूसरी सूरत क्या है? उसको कहते हैं ताख़ीर, कि अल्लाह ताला फ़ौरी तौर पर सज़ा नहीं देते। जवानी में गुनाह किया होता है और बुढ़ापे में सज़ा मिलती है। बीवी नाफरमान हो जाती है, औलाद नाफरमान हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ होती है पीछे कि आगे गुनाह, रात को फिर बुढ़ापे में सारी रात रोना पड़ता। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होती है। और एक क्या होती है? तीसरी, खुफिया तदबीर। खुफिया तदबीर ये सबसे बड़ी सज़ा होती है। इसके बारे में कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फ़तहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ता। कि जब वो लोग भूल गए हमारी नसीहतों को, हमारे अहकामात को, और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने लगे, फिर हम उनके ऊपर हर चीज़ के दरवाज़े नेमतों के खोल देते हैं और वो खुश हो जाते हैं उन नेमतों में, फिर अचानक हमारी पकड़ आती है। ये सबसे बड़ी सज़ा होती है। अल्लाह सबसे हमारी हिफाजत फरमाए। 6 काम बेफ़ायदा होते हैं। 6 काम ऐसे हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं, और उनमें से कई काम हम सब कर रहे हैं। 6 चीज़ें बेफ़ायदा हैं। कौन सी? पहली चीज़, इंसान ये समझे कि मैं अल्लाह से बड़ा डरता हूँ लेकिन गुनाह ना छोड़े। ये बेकार है इसका कहना कि जी मुझे बड़ा डर लगता है अल्लाह से, अल्लाह बहुत अजीम है, बड़ा खौफ है मेरे दिल में, और फिर भी गुनाह किए जा रहा है। तो इसका ये कहना ये बेकार है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, बेफ़ायदा है। जिसके दिल में खौफ खुदा होगा वो गुनाहों से भी बचेगा। वो कहे जी खौफ खुदा का दावा रखे और गुनाहों से ना बचे, तो उसका ये कहना बेकार। फिर जो इंसान, दूसरी बात, जो इंसान ये उम्मीद रखे कि अल्लाह मुझे जन्नत देगा और साथ नेक अमाल न करे, तो ये भी बेकार है। जन्नत के लिए नेक अमाल भी ज़रूरी। इसी तरह अगर इंसान अल्लाह ताला से दुआ तो मांगता हो लेकिन उसका ये हुस्न ज़न ना हो, पता नहीं देगा नहीं देगा, वो तो सुनता ही नहीं है, तो ऐसे बंदे की दुआ भी बेकार है। दुआ मांगे तो यकीन के साथ मांगे। चौथी बात, इंसान इस्तिग़फ़ार करता है गुनाहों के ऊपर, लेकिन ज़ुबान से इस्तिग़फ़ार कर रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहा है, और दिल में गुनाहों ही की कोई प्लानिंग चल रही है, दिमाग में गुनाहों ही की कोई प्लानिंग चल रही है। खाली ज़ुबान से तो अल्फाज इस्तिग़फ़ार के अदा कर रहा है, लेकिन अंदर से गुनाह को छोड़ने की नीयत नहीं है, तो ये इस्तिग़फ़ार भी फ़ायदेमंद नहीं है।
और इस्लाह, पांचवी बात, इस्लाह बातिन के बग़ैर इस्लाह ज़ाहिर इसकी भी कोई हकीकत नहीं। इंसान अपना ज़ाहिर तो बहुत अच्छा बना ले और अंदर से वही काला रहे, शरीयत की मुखालफत करता रहे, तो ये भी बेफ़ायदा होता है। और इखलास के बग़ैर अमल बेफ़ायदा होता है। अब तौबतुन नसूह के लिए हमें 4 काम करने होंगे। जो शख्स 4 काम कर ले तौबतुन नसूह मिल जाएगी, जिसका हुक्म दिया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। तौबतुन नसूह के लिए पहला काम क्या करे कि जो गुनाह हो चुके हैं उन पर नादिम और शर्मसार हो और आइंदा गुनाह न करने का पक्का इरादा करे। पहला काम क्या करे, जो गुनाह हो चुके हैं उन पे शर्मिंदा हो और आइंदा गुनाह न करने का पक्का इरादा करे। दूसरा काम क्या करे, अपने आप को हसद, कीने और बुग़्ज़ से खाली कर ले। इंसान नमाज़ें तो पढ़ रहा है लेकिन रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसी के लिए, किसी के लिए दिल में कीना और बुग़्ज़ भरा हुआ है, तो ये भी इसका रुकावट है, तौबतुन नसूह के ख़िलाफ़ है। दिल को सबसे पाक और साफ़ करे। तीसरा काम क्या करे, जिसका रोज़ ये वितर में वादा करता है, बुरी सोहबत छोड़ दे, फासिक और फाजिर लोगों को छोड़ दे। हम वितर में रोज़ क्या पढ़ते हैं, वनख़लाउ वनतरुकु मन यफ़जुरुक। हम अल्लाह ताला से वादा करते हैं, अल्लाह हम जुदा होते हैं, छोड़ते हैं हर उस बंदे को जो गुनाहगार है, फासिक और फाजिर है। तो वितर में तो हाथ बांध के ये कह रहे होते हैं और नमाज के बाद फिर किसी ऐसी महफिल में चले जाते। तो रोज़ाना रात को हम ईशा में अल्लाह से ये वादा करते हैं, लेकिन उसके बाद जो गुनाहों की महफिलें हैं, दोस्त हैं, उनको नहीं छोड़ते, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। और चौथी बात, मौत की तैयारी शुरू कर दें। ये 4 काम होंगे तो ये तौबतुन नसूह आएगी। पहला काम, गुनाहों को छोड़ दे, गुनाहों पे नादिम हो और आइंदा ना करने का इरादा करे। और दूसरा काम, अपने दिल को हसद और कीने से खाली कर ले। और तीसरा काम, बुरी महफिलों को, बुरे दोस्तों को, बुरे लोगों को छोड़ दे। और चौथा काम, मौत की तैयारी की फ़िक्र में लग जाए। ये है तौबतुन नसूह। वैसे भी हमें चाहिए कि हम अपनी सोहबत ऐसे लोगों में रखें, आना जाना ऐसे लोगों में रखें जिनके दरमियान बैठकर गुनाह करना हमें मुश्किल भी लगे और गुनाह करते शर्मिंदगी भी हो। और ऐसे लोगों की महफिल से बचना चाहिए जहाँ जाकर नेकी करते हुए हमें शर्मिंदगी हो। ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए जहाँ जाकर हमें उनकी मौजूदगी में गुनाह करते हुए शर्म आए। और ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसी सोहबत से, ऐसी महफिलों से बचना चाहिए जहाँ नेकी करते हुए शर्म आए। इस उसूल के मुताबिक हम अपनी महफिलें बनाएं, फिर देखें कैसे बरकतें आती। जब इंसान तौबतुन नसूह कर लेता है ना, ये 4 काम कर लेता है, फिर अल्लाह के भी 4 इनाम मिलते हैं। पहली बात, अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करने लगते हैं। अत्ताइबु हबीबुल्लाह, अल्लाह इससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इसे अपना महबूब बना लेते हैं। दूसरी बात, अल्लाह ताला इसके गुनाहों को ऐसे साफ़ करते हैं जैसे इसने कभी किया ही नहीं। अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लहू। और तीसरी बात, शैतान का इसके ऊपर कंट्रोल से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा लेते हैं। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। अल्लाह ताला फिर आइंदा इसको शैतान के हथकंडों से बचा लेते हैं। कुरान के अंदर आता है, ए मरदूद, जो मेरे बंदे होंगे इन पर तेरा कोई बस नहीं चलेगा। तो अल्लाह अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमा लेते हैं। फिर शैतान के मकरो फ़रेब से भी अल्लाह बचा लेते हैं। चौथा इनाम, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को मौत के वक्त फ़रिश्ते भेजकर जन्नत की बशारतें देते हैं। तो भाई हम तौबा करते रहें, करते रहें, करते रहें, इतनी तौबा करें, इतनी दफ़ा तौबा करें शैतान तंग आ जाए, इतनी दफ़ा तौबा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत का मामला फ़रमा देंगे। अल्लाह बड़े करीम और मेहरबान हैं। एक बादशाह था, उसको किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत हो गई। वो उसके यहाँ आते जाते थे। एक दिन वो आए हुए थे तो बादशाह ने कहा, जी मुझे आपसे बड़ा ताल्लुक़ है और बड़े देर बाद मुलाकात होती है, मैं चाहता हूँ आप मेरे ही महल में रहें, बड़ी जगह है, मैं आपकी यहाँ जगह बना देता हूँ, आप मेरे पास ही रहा करें। हमारे जैसों को ऑफ़र हो, हम तो फ़ौरन पहुँचें कि जनाब बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा। वो अल्लाह वाले थे। पता उन्होंने क्या फ़रमाया? उनका बादशाह सलामत मेरे दरबार में बात की, अगर मैं आपके पास यहाँ आकर रहूँ और किसी दिन आप देखें
कि मैं महल की किसी कनीज़ के साथ तन्हाई में कोई गुनाह का काम कर रहा हूँ, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? तो बादशाह फ़ौरन गज़बनाक हो गया, क्या तू ऐसा इंसान है, तू ये करेगा, तुझे शर्म नहीं आती, तो मेरे पास आके ये काम करोगे? वो कहने लगे अल्लाह वाले कि बादशाह सलामत सब्र तो करें, ठहर तो जाए, अभी तो मैंने किया कुछ नहीं, आप इतना गज़बनाक हो गए, मैं उस करीम का दर छोड़ के तेरे दर पे क्यों आऊँ? मैं गुनाह कर भी लेता हूँ तो मुझे एकदम नहीं झिड़कता, मुझे तौबा का मौका भी देता है, और उस करीम का दर छोड़ के तेरी तरफ कैसे आ सकता? समझाना मकसूद था, उसको समझा दिया। अब आखिर में एक वाक़या अर्ज़ करके फिर बात को मुकम्मल कर लेते हैं और तौबा के कलिमात से इंशाअल्लाह हम पढ़ते हैं। ये वाक़या भी फ़क़ीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तंबीहुल गाफिरीन में लिखा है, और हज़रत जी हज़रत पीर हाफ़िज़ ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहु आलिया ने खुतबात फ़क़ीर जिल्द नंबर 12 में ये वाक़या लिखा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स था, कफ़न चोर था। वो कब्र खोदता, कफ़न बेच के ज़िंदगी गुजारा करता था। तो ये जो कफ़न चोर था ना, एक मरतबा हज़रत उमर को ऐसी हालत में मिला कि ज़ारो क़तार रो रहा था, ज़ारो क़तार रो रहा था। हज़रत उमर ने उसका रोना देखा, उसकी कैफियत देखी तो वो भी रो पड़े। पूछा भी क्या हुआ? कहने लगा मैं अल्लाह के अज़ाब से डर रहा हूँ, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, आप हुजूर से मेरी मुलाकात करवा दें। हज़रत उमर आए हुजूर के पास, कहा एक नौजवान है, बहुत तड़प के रो रहा है, तौबा करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ। बंदर आ गया, खिदमत में हाजिर हुआ, रोए चले जा रहा है, रोए चले जा रहा है, बहुत रो रहा है। और नबी अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि वे नौजवान क्या गुनाह हुआ? उसने कहा बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा। हुजूर ने पूछा कि अल्लाह के अर्श से बड़ा गुनाह कर बैठे हो? कहने लगा हाँ। अच्छा, कुर्सी से भी बड़ा गुनाह किया तुमने? कहने लगा हाँ, मैंने कुर्सी से भी बड़ा गुनाह किया, अर्श कुर्सी से बड़ा गुनाह किया। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा बंदे क्या तूने शिर्क किया है? कहने लगा नहीं। क्या तूने किसी नाहक इंसान को कत्ल किया है? उसने कहा नहीं, मैंने कत्ल भी किसी को नहीं किया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा फिर कौन सा ऐसा गुनाह जिसे तू इतना बड़ा समझ रहा है, क्या किया तूने आखिर? उसने अब कहानी सुनाई अपनी कि या रसूलल्लाह, मैं तो कफ़न चोरी का काम करता हूँ, अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार रहा था। अब क्या हुआ, एक अंसार की नौजवान बच्ची थी, उसकी कब्र बनी, तो रात के वक्त में आया, अपना कफ़न मैंने निकाला, और कफ़न निकालने के बाद शैतान ऐसा मेरे ऊपर गालिब हुआ और शहवत ऐसी गालिब हुई कि मैंने कब्र में उस मुर्दा लड़की के साथ ज़िना किया। जब मैं ज़िना कर चुका, पीछे हटा, तो मुझे ऐसे आवाज़ महसूस हुई कि जैसे उस बच्ची ने मुझे कहा हो, ए अल्लाह के बंदे, एक तो तूने मुर्दों के मजमे में मुझे बेलिबास किया, और दूसरा क़यामत के दिन अल्लाह के सामने अब तो मुझे नापाक खड़े होने पे मजबूर कर गया। तो बस उस वक्त से दिल परेशान है, और बस मैं परेशान हूँ कि अल्लाह का गज़ब मेरे ऊपर नाजिल होगा, क्या मेरा बनेगा, और मैं रो रहा हूँ। फिर रोना शुरू कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनने के बाद ताज्जुब के साथ, ए नौजवान तूने तो वाकई बड़ा गुनाह किया। आपकी ज़ुबान मुबारक से जुमला निकला, वो नौजवान बाहर चला गया रोते हुए, और 40 दिन तक पहाड़ों में, वीरानों में रोता ही रहा, तड़पता रहा, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा कि अल्लाह इतना बड़ा गुनाह किया, मैं तेरे महबूब के पास भी गया, उन्होंने भी तस्दीक कर दी कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह मेरा क्या बनेगा। खैर 40 दिन गुजर गए, अल्लाह को मनाता रहा, अल्लाह को पुकारता रहा। नबी अलैहिस्सलाम के पास में जिब्राइल अमीन आए, और जिब्राइल अमीन ने आकर सलाम किया, अल्लाह ताला का सलाम पेश किया। उसके बाद पूछा कि अल्लाह ताला पूछते हैं कि मखलूक को आपने पैदा किया या मैंने पैदा किया? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे भी अल्लाह ताला ने पैदा किया, और बाकी मखलूक को भी अल्लाह ने पैदा किया। फिर जिब्राइल अमीन ने पूछा, अल्लाह ताला पूछते हैं क्या मखलूक को आप रिज़्क़ देते हैं या मैं रिज़्क़ देता हूँ? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे भी अल्लाह ताला रिज़्क़ देते हैं, और सारी मखलूक को भी अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देते हैं। फिर जिब्राइल अमीन ने तीसरा सवाल पूछा, अल्लाह ताला पूछते हैं कि मखलूक को आपने माफ़ करना है कि मैंने माफ़ करना है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही अपने मखलूक को माफ़ करना है। जब ये सारे सवाल जवाब हो गए तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगाम भेजा है कि ऐ महबूब, मैंने उस बंदे को माफ़ कर दिया है, वो इतने दिनों से रो रो के मेरे सामने इल्तिजाई कर रहा है, मुझे मना रहा है, मैंने उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने ये बशारत उस सहाबी के पास भेजी, उन साहब के पास भेजी। वो नौजवान आए और नबी अलैहिस्सलाम ने उनको इत्तला कर दी कि भाई तुम्हारी तौबा को अल्लाह ने कबूल कर लिया। तो इतना करीम परवरदिगार है, जो तौबा करे उसकी तौबा को वो कबूल करने वाले हैं। अभी ज़ुबान सलामत है, तौबा कर लीजिए। सर सलामत है, सजदे में रख के अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए। यकीन कीजिए एक दिन वो आएगा, ज़ुबान में बोलने की क़ुव्वत नहीं होगी, सर झुकाने की क़ुव्वत नहीं होगी, लोग नहला धुला के कब्र में ले जाके डाल देंगे। उस दिन तड़प के भी चाहेंगे ना कि 2 रकात पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांग लें। ज़ुबान को अल्लाह के सामने इतना ही कह दें अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, सर को सजदे में रखने की भी क़ुव्वत नहीं होगी। वो वक्त हम सब पर आने वाला है, मुझ पे भी आएगा, आप पे भी आएगा, कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज आँख सलामत है, को रोने की फ़िक्र कर लें, सर सलामत है, अल्लाह के हुजूर झुका दें, ज़ुबान सलामत है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें, फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमा देंगे। जब बंदा सुलह का इरादा कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को माफ़ फरमा देते हैं, गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। तो हम भी सच्ची पक्की तौबा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी रहमत का मामला फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।